स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक मात्रक और विमा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी इसका पार्ट है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मात्रक और विमा। मात्रक और विमा स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। जैसे भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि जिनको मापा या तोला जा सके। तो भौतिक राशि ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके। ये जितनी आप पढ़ रहे हो भौतिक विज्ञान में, जितनी भौतिक ये बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी क्या हैं? भौतिक राशियाँ। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। मूलभूत भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, ऐसी भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? मूलभूत भौतिक राशि। ये 7 प्रकार की हैं। पहली द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, तीव्रता, विद्युत धारा। ये 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूलभूत भौतिक राशियाँ। और जो दूसरे प्रकार की, इनके अलावा जितनी भौतिक राशियाँ हैं वो सभी इनसे ही मिलकर बनी हैं, यानी उनके सूत्र हम इन भौतिक राशियों से ही निकालते हैं। वो भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। जैसे इनके अलावा कोई नाम? वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, ये जितने प्रकार की हैं ये सारे क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? अब मात्रक, मापने की इकाई। मात्रक को हम क्या कहेंगे? मापने की इकाई। किसी भौतिक राशि को किस फॉर्म में मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मापने की इकाई। कोई भी भौतिक राशि है, जैसे ए मतलब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे द्रव्यमान लो, लंबाई लो, बल लो, कोई भी। ठीक है, तो उसको हमने एक व्यापक सूत्र के रूप में बना दिया ए। उसको डिफाइन करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसका आंकिक मान, और दूसरी उसका मात्रक यानी यूनिट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं A = NU। यहाँ N क्या है? उसका परिमाण कह सकते हैं। आंकिक मान को हम क्या कहेंगे? इसका परिमाण। और U का मतलब है यूनिट यानी उसका मात्रक। जैसे आपको किसी ने कहा कि ये मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर है, और एक कोई दूसरा कहे मेरा स्कूल मेरे घर से 10 है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या सवाल आएगा? 10 क्या, किस में है 10? उसके आगे इकाई तो लिखोगे। जैसे 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या हो गया? उसका मात्रक, यानी जिसमें उसको मापते हैं। लंबाई मापी आपने, और 10 क्या हो गया? उसका आंकिक मान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं N गुणा U से किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, जहाँ N क्या है? उसका परिमाण, और U क्या है? उसका मात्रक। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से लिखते हैं। लंबाई को लिखेंगे मीटर, मीटर को कैपिटल स्मॉल m से। समय को हम मापते हैं सेकंड, सेकंड को हम लिखेंगे SEC भी लिख सकते हो, या केवल S। ताप को हम मापते हैं केल्विन, केल्विन को हम लिखते हैं K से। पदार्थ की मात्रा मोल, और तीव्रता को हम लिखते हैं कैंडेला, उसको हम लिखते हैं CD। और विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल A से। इन मूलभूत भौतिक राशियों के मापने की जो इकाई है, यानी इनके मात्रक, जिनमें हम इसको माप सकते हैं इन भौतिक राशियों को, ये कहलाते हैं मूलभूत भौतिक मात्रक।
जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ उनके मात्रक हम निकालेंगे वो इन्हीं से मिलकर बने होंगे, इसलिए इनको क्या कहा गया, मूलभूत भौतिक मात्रक। और इनकी मात्रक निकालेंगे उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक मात्रक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों को मापने की इकाई यानी मात्रक। तो आपने देखा होगा 10वीं क्लास तक आप पढ़े हो कि जैसे आपको दे दिया बल का सूत्र निकालिए, बल निकालिए, एक 10 ग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो बताइए इसका बल क्या होगा, इस पर कितना बल लगेगा। यानी बल का सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 ग्राम, त्वरण आपको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका सबसे पहले काम क्या होता था कि जो द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है उसको आप पहले तो किलोग्राम में बदलो। ऐसा क्यों? इस बात को ध्यान में रखते हुए था कि किसी भी भौतिक राशि के सूत्र में मान रखते समय एक ही मात्रक पद्धति के मान रखेंगे। अब ये मात्रक पद्धति क्या है? जिन भौतिक राशियों को मापने की अलग अलग इकाई यानी एक सिस्टम में डिनोट कर दिया कि MKS में ये मात्रक लिए जाएंगे, CGS में ये मात्रक और FPS में ये। गलत। मात्रक पद्धतियों के बारे में हम बात करें तो मात्रक पद्धति 4 प्रकार की। नंबर 1 MKS। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। यानी ऐसी मात्रक पद्धतियाँ जिनमें लंबाई को मीटर में लिखा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को हम लेते हैं सेकंड में, वो मात्रक पद्धति क्या हो गई? MKS मात्रक पद्धति। दूसरी प्रकार की है CGS मात्रक पद्धति, यानी एक सिस्टम जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय इनको आप किन किन वो मात्रकों में लिखोगे। C का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लिख दें सेमी। G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है यहाँ सेकंड। यानी ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में लिखा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है और समय को सेकंड में लिखा जाता है। ऐसी मात्रक पद्धति क्या होगी? CGS मात्रक पद्धति। तीसरे प्रकार की है FPS मात्रक पद्धति। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। यानी ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में लिखा जाएगा, द्रव्यमान को पाउंड में लिखा जाएगा और समय को सेकंड में लिखा जाएगा। ऐसी मात्रक पद्धति कहलाती है FPS। एक और मात्रक पद्धति आती है जिसे हम कहते हैं SI मात्रक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो MKS पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है, उसे हम क्या कहते हैं? SI मात्रक पद्धति। 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ। अब आपको पता लग गया कि आपको मीटर में दे रखा हो और किलोग्राम, 2 चीज़ें दे रखी हो तो आप किलोग्राम को एक ही सूत्र लिखोगे। जैसे बल का अगर आपको यहाँ ग्राम दे दिया तो अब आपको पता है कि हमने ग्राम को किलोग्राम में क्यों बदला, क्योंकि बल के सूत्र में जितनी भौतिक राशियाँ आ रही हैं उन सभी के मान एक ही भौतिक राशि में लिखेंगे, इसलिए हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया। ठीक है, अब हम अलग अलग मात्रकों भौतिक राशियों के मात्रक निकालेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, तो जो इन मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी हैं उनको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? किसी ने पूछा क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर इसको मात्रक लिखते समय इन क्षेत्रफल का मात्रक इसके सूत्र में जितनी भी भौतिक राशियाँ आ रही हैं उन सभी के क्या मात्रक लिखेंगे। तो लंबाई का मात्रक मीटर। अब हम यहाँ चौड़ाई का मात्रक सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे,
अब MKS में लिया है तो सारे मात्रक किस में लिखेंगे, MKS में ही, गुणा मीटर। तो इस क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक लिखेंगे आयतन का, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो क्या हो गया, मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब। ठीक है। वेग एक भौतिक राशि है, वेग, वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। हमें मात्रक निकालने से पहले उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे वेग का मात्रक निकाल रहे हैं तो हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र से हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वेग का मात्रक, दूरी, इसके सूत्र में जितनी भी भौतिक राशियां उन सभी के मात्रक लिखेंगे, दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, बटा समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो इसको क्या हम बोलेंगे, मीटर बटा सेकंड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अगली है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। अब आपको वेग का मात्रक भी चलो नहीं पता, वेग का सूत्र पता है तो यहाँ वेग के बराबर लिख देंगे दूरी बटा समय और गुणा 1 बटा समय। अब इसके मात्रक लिख सकते हैं। अगर आपको मात्रक पता है तो डायरेक्ट मात्रक लिख दो। त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, लिखेंगे यहाँ से मीटर प्रति सेकंड गुणा 1 बटा समय, समय का मात्रक सेकंड। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं दूरी का मात्रक मीटर बटा सेकंड गुणा 1 बटा सेकंड। तो कितना यही आएगा, इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया त्वरण का मात्रक। अब आपको निकालना है बल का मात्रक। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हमने त्वरण का मात्रक निकाल चुके हम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो हम यहाँ रख देंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो, नहीं पता त्वरण का सूत्र पता है वेग बटा समय, तो वेग बटा समय भी लिख सकते हैं। तो बल का मात्रक, इसके सूत्र में जो भी भौतिक राशि उन सबका मात्रक लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। लेकिन आपको न्यूटन के रूप में थोड़ी निकालना है, मूलभूत भौतिक मात्रकों के पदों में निकाल रहे हैं जो आगे चल के विमा लिखते समय काम आएंगे। इसलिए इसका मात्रक क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला है कार्य। कार्य सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब इसका मात्रक निकाल सकते हैं ना। बल का मात्रक आपको पता है, कुछ मात्रक ऐसे हैं जैसे भौतिक राशियां, वेग, त्वरण, बल, इन सब के मात्रक आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अगर मान लो आपको याद नहीं है तो बल का सूत्र तो पता है आपको, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण और गुणा विस्थापन। ठीक है। चलो आपको त्वरण का सूत्र भी नहीं याद तो त्वरण का मात्रक भी नहीं पता तो आप त्वरण का सूत्र लिख दो। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय गुणा विस्थापन। वेग का सूत्र तो आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा समय। ये तो छठी क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मात्रक लिखेंगे कार्य का, तो किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड गुणा 1 बटा समय, समय का मात्रक सेकंड गुणा विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो क्या आ गया ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया कार्य का मात्रक। ऊर्जा, अगली भौतिक राशि जैसे ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक और विमा वही होंगे जो कार्य का मात्रक और विमा है। ठीक है। शक्ति, शक्ति का मात्रक लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करें, शक्ति का सूत्र लिखें, कार्य बटा समय। अब कार्य का मात्रक आप जूल नहीं लिखोगे यहाँ। ठीक है। कार्य का मात्रक हम लिखेंगे मूलभूत भौतिक मात्रकों के पदों में,
कार्य का मात्रक अभी निकाला हमने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा 1/सेकंड स्क्वायर, कितना हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं सेकंड 1 s की घात 3, ये हो गया शक्ति का मात्रक। बाकी आपके 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक में एक सारणी दी हुई है जहाँ से आप विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के सूत्र और उनके मात्रक और विमाएं देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विमा। विमा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो विमा का मतलब तो होता है घात, यानी मूलभूत भौतिक मात्रकों के रूप में आप ये मात्रक पढ़ चुके, इनकी जो घातें हैं उनको हम लिखेंगे विमाओं के रूप में। और किस प्रकार, मूलभूत भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, द्रव्यमान यानी मास, लेंथ, टाइम, ताप के लिए हम लिखेंगे केल्विन, क्योंकि ताप का मूलभूत भौतिक मात्रक क्या था, केल्विन। विद्युत धारा का मूलभूत भौतिक मात्रक क्या था, एम्पियर। इन्हीं के पदों में हम क्या लिखेंगे, और जो बाकी जितनी बच गई उनको लिख देंगे। ठीक है, इन्हीं के पदों में हम क्या लिखेंगे, विमाएं। और विमा लिखते समय बड़ा ब्रैकेट, कैपिटल M, कैपिटल L, T। अगर उसमें आपके सूत्र में ताप का कोई पद है, उसका मात्रक K है, तो यहाँ K लिख देंगे। अगर आपके सूत्र में आ रहा है एम्पियर का कोई पद है, तो यहाँ A लिख देंगे आगे। ठीक है, यानी विमा लिखते समय हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे MLT। M का मतलब होता है यहाँ मास यानी द्रव्यमान, और L का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, और T का मतलब होता है टाइम। यानी आपके सूत्र में कोई भी भौतिक राशि है, उसका सूत्र में लिखते समय मूलभूत भौतिक मात्रकों के पदों में क्या उसका मात्रक निकालेंगे, और उन मात्रकों में द्रव्यमान का अगर कोई मात्रक है और उसकी जितनी घात है वो यहाँ हम इसके ऊपर लगा देंगे। लंबाई का कोई मात्रक है तो वो उसकी जितनी घातें हैं वो लंबाई की घात लगा देंगे, या समय का कोई मात्रक है तो वहाँ जितनी घातें हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको निकालनी है क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब निकालेंगे इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर इनका मात्रक लिख के कर सकते हो। क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, कितना हो गया, मीटर की घात 2। अब आप इसकी विमा लिख सकते हो। विमा लिखते समय हम तो यही लगाएंगे MLT। M क्या है, मास का कोई भी पद नहीं है इसमें, यानी द्रव्यमान का कोई भी मात्रक नहीं है, तो कोई नहीं है तो उसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, 0। और किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। L की घात, अब मीटर है L का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक मीटर की घात कितनी है, 2, तो यहाँ हम लगा देंगे L के घात 2। T है टाइम का कोई पद नहीं है इसमें, तो उसकी घात लगा देंगे 0, यानी क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई, M0 L2 T0। ठीक है, अब हम इससे पहले हम लंबाई और द्रव्यमान मूलभूत जो भौतिक मात्रक हैं उनकी विमाएं देखते हैं। लंबाई की विमा मीटर होता है इसका मात्रक, लंबाई की विमा क्या आ गई, MGL। T के रूप में लिखेंगे, M का कोई पद नहीं है, घात 0। L यानी लंबाई का मात्रक है मीटर की घात कितनी है, 1, तो यहाँ L की घात लगा देंगे 1। और T है टाइम का कोई पद नहीं है इसमें, तो इसकी घात लगा देंगे 0। यानी लंबाई का विमा क्या हो गई, M0 L1 T0। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं L1 से, M जिसकी घात 0 है हम उसको छोड़ भी सकते हैं। अगला है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इसकी विमा कितनी आ जाएगी, M यहाँ मास, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम की घात कितनी है, 1, तो यहाँ लगा देंगे इसकी घात 1।
L और T का इसमें कोई पद नहीं है तो इनकी घातें हम लगा देंगे 0, यानी द्रव्यमान की विमा क्या हो गई m1। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है जो बाकी के टर्म है, यानी यहाँ m और t इसकी विमा कितनी है 0, यहाँ L और T इसकी विमा कितनी है 0। फिर है समय, समय की विमा कितनी, समय का मात्रक सेकंड, एक ही बार आया यानी इसकी घात एक ही है तो इसका मात्रक कितना होगा m0 L0 T1, तो हम इसको लिख सकते हैं T1। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे वेग की विमा। वेग बराबर पहले तो लिखोगे सूत्र दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसका लिखेंगे मात्रक, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर बटा समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी लिखेंगे विमा, वही बड़ा ब्रैकेट कैपिटल अक्षरों में MLT ब्रैकेट बंद। m का कोई पद है जिसकी विमा, जिसका यहाँ मात्रक लिखा हुआ है, कोई पद नहीं है तो उसकी घात कितनी लगा देंगे 0। L का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर, सूत्र में है, और इसकी घात कितनी है 1, तो यहाँ L की घात हम लगा देंगे 1। T, अब T की घात 1 मत नहीं लिखेंगे, T यहाँ क्या है समय का मात्रक, यहाँ सेकंड बटा में है तो हम इसको बटा के ऊपर लेके जाएंगे, मीटर गुणा सेकंड की घात -1। गणित में एक रूल होता है, बटा के नीचे अगर कोई राशि है उसकी घात मान लो धनात्मक है, उसको बटा के ऊपर लेके जाओगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ समय का की घात कितनी आएगी -1, यानी वेग की विमा क्या हो गई m0 L1 T-1। त्वरण, इसका दूसरा तरीका देखो, पहले दूसरा तरीका दूरी बटा समय। अब डायरेक्ट विमा लिख सकते हैं, डायरेक्ट विमा कैसे, दूरी की विमा m0 L1 T0, समय की विमा m0 L0 T1, कितनी आ गई L1 T-1। T को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, m यहाँ 0 है ही तो यहाँ m0 L1 T-1। ऐसे ही हम निकालेंगे त्वरण की विमा। त्वरण का सूत्र क्या होता है वेग बटा समय। ये भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट विमा रख दो, वेग की विमा रखो फिर समय की विमा रखो। अगर आपको डायरेक्ट विमा नहीं पता तो आप सबसे पहले वेग का सूत्र लिखो फिर वेग का मात्रक लिखो। ठीक है, जैसे त्वरण सूत्र है इसका वेग बटा समय। वेग का मात्रक आपको पता होना चाहिए, जैसे वेग, त्वरण, बल, शक्ति, कार्य, इन सब के मात्रक और विमा आपको पता होने चाहिए। तो वेग का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, तो लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, गुणा है 1 बटा समय, तो समय का मात्रक क्या हो गया सेकंड, तो त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड की घात 2, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लिख देंगे इसकी विमा MLT। m का कोई पद है इसमें, किलोग्राम कोई पद नहीं है 0। L यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर की घात यहाँ कितनी है 1, तो इसकी घात लगा देंगे 1। T है टाइम, टाइम का मात्रक है इसमें सेकंड, और लेकिन ये बटा में है तो हम क्या लिखेंगे इसको बटा के ऊपर सेकंड की घात -2, तो इसके विमा कितनी आ जाएगी T की घात -2, यानी त्वरण की विमा कितनी हो गई m0 L1 T-2। अब हम निकालेंगे बल की विमा। बल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। वही दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्ट विमा लिख के कर सकते हो या इनके मात्रक निकाल लो। सबसे पहले हम लिखे मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो बटा में होता है उनको हम क्या लेंगे बटा के ऊपर, किलोग्राम मीटर गुणा सेकंड की घात -2। अब लिखेंगे इसकी विमा MLT में m की घात 0,
जीरो नहीं, m यानी मास और द्रव्यमान का मात्रक है इसमें किलोग्राम और किलोग्राम की घात है 1, तो m की घात कितनी आ जाएगी 1। l यानी लंबाई और लंबाई का मात्रक है इसमें मीटर और मीटर की घात है 1, तो l की घात लिख देंगे 1। t से टाइम का मात्रक है सेकंड, सेकंड की घात इसमें है -2, तो यहाँ लिख देंगे t की घात -2। ठीक है, यानी बल की विमा कितनी हो गई m1 l1 t-2। ठीक है, दूसरा तरीका डायरेक्ट विमा रख के द्रव्यमान की विमा m1 l0 t0, त्वरण की विमा m0 l1 t-2। अब इनको गुणा कर देंगे m l t। आपने पढ़ा है कि कोई राशि है a और दूसरी a, दोनों गुणा में है और इनकी एक की घात a है, एक की घात b है। अगर समान आधार हो और गुणा में हो तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी a प्लस b। ऐसे ही m, यहाँ m की घात 1 गुणा m की घात 0, समान आधार हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। m की घात कितनी हो जाएगी 1 प्लस 0 1, l की घात 0 प्लस 1 1, t की घात 0 माइनस 2, यानी इसकी विमा कितनी होगी m1 l1 t-2। किसी भी तरीके से आप विमा निकाल सकते हो। उस सारणी 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में जो सारणी दी हुई है उसमें मात्रक हैं, भौतिक राशियाँ, उनके मात्रकों से आप अलग अलग विमा निकाल के देखना। जैसे शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा समय। अब कार्य की विमा आपने नहीं निकाली तो हम निकाल लेते हैं। अब कार्य की विमा, सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य का सूत्र। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा हमने अभी निकाली, बल की विमा होती है m1 l1 t-2 और विस्थापन की विमा m0 l1 t0। अब इसको गुणा कर देंगे m l t ब्रैकेट बंद। m की घात 1 प्लस 0 1, l की घात 1 प्लस 1 2, t की घात -2 प्लस 0 -2। तो कार्य की विमा कितनी आ गई m1 l2 t-2। ये हम इसके सूत्र में रख देंगे m1 l2 t-2 और बटा समय की विमा होती है m0 l0 t1 ऊपर जाएगा t की घात -1, तो m1 l2 t-2 और m0 l0 t-1, इनको आपस में गुणा करेंगे m l t। m की घात 1 प्लस 0 1, l की घात 2 प्लस 0 2 और t की घात -2 -1 -3। तो शक्ति की विमा क्या आ गई m1 l2 t-3। हम मात्रकों से भी विमा बना सकते हैं। जैसे शक्ति का मात्रक आपको यहाँ से निकालना हो विमा से, तो क्या m की घात कितनी है 1, m का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, l की घात कितनी है 2 यानी गुणा में आएगा, और मीटर की घात कितनी 2 और बटा -3 है मतलब बटा समय की घात -3 यानी सेकंड की घात 3। तो शक्ति का मात्रक विमा से हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घात 3। ठीक है, अब सवाल करते हैं इन मात्रकों और विमाओं पर। एक सवाल है कि x बराबर, एक समीकरण दे रखी है आपको at प्लस bt स्क्वायर। यहाँ a और b नियतांक है, x का मान है यहाँ लंबाई दे रखी है आपको वो भी मीटर में, और t यहाँ है टाइम यानी समय सेकंड में। तो a और b की विमा ज्ञात कीजिए, विमा ज्ञात कीजिए। कैसे करें, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि समान, नोट लगा के लिख देते हैं, समान विमाओं के पद ही, समान विमाओं के पद ही परस्पर जुड़ते हैं या
घटाए जाते हैं, घटाए जाते हैं। यानी जिनकी विमा एक समान है वो भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। गुणा, अगर गुणा में देखें तो गुणा में भौतिक राशियों की विमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जोड़ते समय हम ध्यान रखेंगे, जोड़ते या घटाते समय, कि समान विमाओं के पद ही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। जैसे AT एक पद है AT और दूसरा है BT स्क्वायर। जो A गुणा T की विमा होगी वही B गुणा T स्क्वायर की विमा होगी। और बराबर दे रखा है x के बराबर, यानी जो x की विमा होगी वही AT की विमा होगी और वही BT स्क्वायर की विमा होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं LHS की विमा बराबर होगी RHS की विमा, वो ही समीकरण सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की जो विमा होगी वही विमा होगी A गुणा T की। तो यहाँ से हम A की विमा निकाल सकते हैं। x क्या है? लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है? m0 l1 t0। A गुणा T, A की विमा आपको निकालनी है तो A को A ही रहने देते हैं। T है टाइम, टाइम की विमा होगी m0 l0 t1। अब यहाँ से हम A की विमा निकाल सकते हैं। A की विमा बराबर, ये इसके गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, m0 l1 t0 बटा m0 l0 t1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m0 l1 t0 गुणा m0 l0 t माइनस 1। तो यहाँ से m l t कितना आ जाएगा? m की घात 0 प्लस 0 0, l की घात 1 प्लस 0 1, t की घात 0 माइनस 1 माइनस 1। यानी A की विमा कितनी आ गई? m0 l1 t माइनस 1। ऐसे ही हम निकालेंगे B की विमा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। B की विमा, अब x की विमा किसके बराबर होगी? B गुणा T स्क्वायर की विमा के, B गुणा T स्क्वायर की विमा। x की विमा है m0, डायरेक्ट लिख देते हैं अब l1। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब m और t की घात कितनी है? 0। B की विमा आपको निकालनी है, समय की विमा t1 उसकी घात 2, तो l1 बराबर b। अब t की घात 2, इसको अंदर गुणा करेंगे t स्क्वायर, तो b की विमा कितनी हो जाएगी? जो इसके गुणा में उसको इधर लेके आएंगे तो भाग में l1 t की घात 2, t की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे l1 t माइनस 2। इसमें आपको पता है कि m यहाँ नहीं है, इसका मतलब m की घात कितनी है? 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की घात 0 l1 t की घात माइनस 2। ये आ गई B की विमा। कॉन्सेप्ट बस एक ही बात ध्यान में रखना है ऐसे सवालों में, कि समान विमाओं के पद ही आपस में जुड़ते हैं या घटाए जाते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल, वांडरवाल समीकरण दे रखी है P प्लस A बटा V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। ठीक है, यहाँ P क्या है? यहाँ P का मतलब है दाब, V का मतलब है आयतन, आयतन, R है गैस नियतांक और T है ताप। तो पूछा है A नियतांक, नियतांक A व B की विमा, B की विमा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? ये पद दे रखा है एक P प्लस A बटा V स्क्वायर, इसका मतलब P में A बटा V स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी जो P की विमा होगी वही A बटा V स्क्वायर की विमा होगी। जो अब दूसरा पद है V माइनस B, जो V की विमा होगी वही B की विमा होगी, तभी आपस में घट रहे। तो सबसे पहले हम निकालें P की विमा। यहाँ से देखो P की विमा बराबर होगी A बटा V स्क्वायर की विमा के।
क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं इसका, और समान विमाओं के पद ही आपस में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालें P की विमा। P का सूत्र देखो, अलग से निकालेंगे P की विमा। P का सूत्र लिखेंगे दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल की विमा आप जानते हो, याद होनी चाहिए बल की विमा, m1 L1 T-2 लिख दिया, बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी उसकी विमा कितनी आएगी, m0 L2 T0। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, m1 L1 T-2 गुणा m0 L-2 हो जाएगी इसकी घात, क्योंकि बटा के ऊपर लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब दोनों को गुणा करेंगे, m L T, m की घात 1 + 0 1, L की घात 1 - 2 कितनी आ जाएगी, -1, T की घात -2 + 0 -2, यह आ जाएगी दाब की विमा यानी P की विमा। अब यहाँ हम लिख देंगे P की विमा। P की विमा लिखेंगे m1 L-1 T-2 बराबर A की विमा आपको ज्ञात करनी है, बटा V है, V की विमा होती है m0 L3 T0। आप डायरेक्ट L3 भी लिख सकते हैं, इसकी घात 2। घात 2 को अंदर गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, L की घात 6। अब A की विमा यहाँ से निकाल लेंगे, m1 L-1 T-2, ये A की विमा के बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में, m0 L की घात 6 T0। अब m की घात L की घात और T की घात को जोड़ के लिख देंगे, m की घात 1 + 0 1, L की घात यहाँ है -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5, यानी L की घात कितनी आ गई, 5। T की घात -2 + 0 कितनी आ गई, -2, यानी A की विमा कितनी आ गई, m1 L5 T-2। अब हम निकालें B की विमा, तो इस पद से निकल सकती है B की विमा। समान विमाओं के पद ही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो जो V की विमा होगी वही क्या होगी, B की विमा। B की विमा क्या होती है, m10 L3 T0, यही क्या होगी, B की विमा। ठीक है, यानी समान विमाओं के पद ही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, h/2π की विमा किस भौतिक राशि की विमा के बराबर है, किस भौतिक राशि की विमा के बराबर है। यहाँ h का मान है, h है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, और 2π है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो h आपने कहाँ देखा, एक इक्वेशन आती है E = hν। यहाँ से E क्या थी, एनर्जी यानी ऊर्जा, h प्लांक नियतांक और न्यू का मतलब है आवृत्ति। तो यहाँ से h = कितना हो जाएगा, E/ν। यहाँ से हम h की विमा निकाल सकते हैं, E की विमा रख के और न्यू की विमा रख के देखें, h की विमा बराबर E की विमा, E है ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य दोनों की विमा और मात्रक क्या होते हैं, बराबर। तो E की विमा वही होगी जो कार्य की विमा होगी। कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2, और न्यू का मतलब होता है आवर्ती। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आवर्ती। आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी इसकी विमा रखें तो T1, ये कितना आ जाएगा, T-1, यानी आवर्ती की विमा क्या हो गई, T-1। यहाँ रखें m0 L व 0
टी माइनस 1। इसको ऊपर लेके जाएं, m1 L2 टी माइनस 2। ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, m0 L0 T1। यहाँ से MLT, m की विमा 1 + 0 1, 2 + 0 2 और -2 + 1 ये आ जाएगी -1। यानी h की विमा कितनी आ गई, m1 L2 T माइनस 1। टू नीचे है 2 पाई, 2 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी कोई विमा नहीं होती, तो यहाँ से h/2 पाई की विमा वही होगी जो h की विमा। अब ये किस भौतिक राशि के बराबर है, ये आप पता कीजिए किस भौतिक, जैसे मैं ऑप्शन दूँ, ऑप्शन 1 संवेग, ऑप्शन 2 वेग, ऑप्शन 3 कोणीय संवेग और ऑप्शन 4 बल आघूर्ण। प्रश्न है h/2 पाई की विमा किस भौतिक राशि की विमा के बराबर है, और यहाँ से हमने निकाला h/2 पाई की विमा है m1 L2 T माइनस 1। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि की विमा वही होगी जो h की विमा है। ठीक है, बाकी सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप ये सवाल निकालिए। NCERT 11th की बुक में आपको एक सारणी मिलेगी, उस सारणी में सारे सवाल, सारे भौतिक राशियाँ, उनके सूत्र और विमाएँ हैं।